हेलो एवरीवन। तो आज हम साइंस एंड टेक का क्लास देखेंगे। जनवरी से अगस्त तक का जितने भी करंट में साइंस टेक के क्वेश्चन रहे हैं उनको आज हम यहाँ पे क्वेश्चन सब देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तार परियोजना शुरू की गई थी? तो यह परियोजना तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई थी। द नीलगिरी तार परियोजना तमिलनाडु के द्वारा। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो जोशीमठ को घोषित किया गया था। उत्तराखंड के शहर जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो इसका नाम है स्काई वॉक। स्काई वॉक नाम है जो पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नीलकुरुंजी को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया, यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? जो नीलकुरुंजी को संरक्षित किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखता है, यानी यह किस क्षेत्र में होता है? तो यह पश्चिमी घाट में होता है और पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति बनाया गया है। एफपीबी श्रृंखला का अंतिम पोत ICGA कमला देवी को कहाँ से कमीशन किया गया? तो यह कोलकाता से इसको कमीशन किया गया। एफपीबी श्रृंखला का अंतिम पोत ICGA कमला देवी को कहाँ से कमीशन किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कमला देवी को कहाँ से किया गया? तो कोलकाता से किया गया। MSN ग्रुप द्वारा कैंसर के किस प्रकार के लिए पहली जेनरिक दवा पाल्वोसिक्लिन को लॉन्च किया गया? तो यह ब्रेस्ट कैंसर की दवा है जिसका नाम है पाल्वोसिक्लिव। इसको ब्रेस्ट कैंसर की ये दवा है, अभी इसको लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है? तो यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है। भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो यह पनडुब्बी वागीर है जिसको कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और ऐसे इंडिया और फ्रांस की प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडिया फ्रांस ने ये विकसित कर रहे हैं और इसका निर्माण जो है मझगांव डॉक लिमिटेड में किया गया है। ऐसे 6 हैं। पहली है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वाकसीर। कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वाकसीर। तो यहाँ पे 6 पनडुब्बी हैं। परमाणु थर्मल इंजन परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो यह परमाणु थर्मल इंजन जो है इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया है, परमाणु थर्मल इंजन को, जिसका नाम ड्रैको है। तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है ड्रैको को। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवैक को लॉन्च किया गया। तो यह मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। जो ये कोविड रोधी नासिका टीका है इसको निर्माण करने वाली कंपनी, बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक है, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। इसने इसको बनाया है इनकोवैक को, भारत बायोटेक कंपनी। भारत किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ 100 से अधिक चीते लाने का समझौता हुआ है। अभी फिलहाल में 8 चीते नामीबिया से इंडिया आए हैं, इंडिया के कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। थाईलैंड में येलो बॉर्न डिजीज का प्रकोप देखा गया है। यह रोग किसी को प्रभावित कर रहा है? तो यह मरीन प्रवाल को प्रभावित कर रहा है। तो येलो बॉर्न डिजीज का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो थाईलैंड में देखा गया है। यह मरीन प्रवालों को प्रभावित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया है। बार्ड चैटबॉट गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहीं पे ओपन AI कंपनी किसको लॉन्च की है? तो चैट जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ओपन AI कंपनी के द्वारा। और गीगा GPT रूस ने लॉन्च किया है गीगा GPT को।
बार्ड चैटबॉट गूगल लॉन्च किया है। ओपन एआई चैट जीपीटी गीगा जीपीटी रूस। चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉट लेक्सी को पहली बार लॉन्च किसने किया है? तो इंडिया। लेक्सी को इंडिया लॉन्च किया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किसने किया है? तो इसको इसरो, जो कि नासा की जो कि इंडिया की एजेंसी है इसरो, और नासा अमेरिका की है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो EOS-07, जानुस-1, आज़ादी से 2 GSLV D2 से प्रक्षेपण किया गया है, ये 3 का। चक्रवात गैब्रियल के कारण आपातकाल कहाँ पे लगा है? तो न्यूजीलैंड में लगा है आपातकाल चक्रवात गैब्रियल के कारण। भारत में पहले APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 कहाँ से लॉन्च किया गया? तो चेन्नई से लॉन्च किया गया है, जो कि APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट को लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो चेन्नई से किया गया है। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो UAE, इंडिया, USA, ये देश तीनों शामिल है इसमें। UAE, इंडिया, USA द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुए हैं। झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह लॉन्च किसने किया है? तो चीन लॉन्च किया है। झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। इंडिया नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित किया गया है? तो डेंगू के लिए यह एकमात्र पहली वैक्सीन विकसित किया गया है। बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का गठन करने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया? तो यह इंडिया के द्वारा किया गया है। बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया है? तो यह मेगाट्रॉपिक्स 1, जो कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किए गए थे, तो इसका पुनः प्रवेश कराया गया है मेगाट्रॉपिक्स 1। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इंडिया फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे? MP में है। MP का लम्हेटा में, मध्य प्रदेश के लम्हेटा में है इंडिया का फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क। सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणु रोधी अणु IITR 00693 की खोज किसने किया है? तो IIT रुड़की ने किया है। यहाँ पे IITR लिखा हुआ है, तो R से रुड़की। सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणु रोधी अणु का इसने खोज किया है। हैदराबाद स्थित स्वया रोबोटिक्स डेवलप्स में किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? तो एक्सोस्केलेटन नाम से यह रोबोट विकसित किया है हैदराबाद स्थित स्वया रोबोटिक्स डेवलप्स। इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह भूटान में किया गया है, और यहाँ पे रॉकेट PSLV C-54 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो INS-2B ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन भूटान में हुआ है। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन LMM को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो UAE से, संयुक्त अरब अमीरात से लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो बरदा को। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हो गए। प्रोजेक्ट टाइगर 1986 में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जब 50 वर्ष हो गया इसको पूरे, तो प्रबंध और प्रभावशीलता मूल्यांकन में बेस्ट टाइगर रिजर्व को किसको घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को, जो कि केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। और प्रोजेक्ट टाइगर को 50 होने के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम हुए थे।
और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए थे, ये कर्नाटक में हुए थे। इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किन देश से है? ब्रिटेन से है। इस वन वेब 2 मिशन का संबंध ब्रिटेन से है और इस यहाँ पे 36 उपग्रह लॉन्च किए गए थे LVM 3 के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये हरियाणा से प्रारंभ किए हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को। गंधमार्दन पहाड़ी को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो यह पहाड़ी कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। गंधमार्दन पहाड़ी उड़ीसा में है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? टेरॉन 1 है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 है। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इंडिया द्वारा। क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क इंडिया द्वारा। दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस का किसने विकास किया है? तो IIT मद्रास।